Welcome to Full Toss, a new era of learning. Let's begin. घर शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। पैकिंग और मूविंग की इस भागदौड़ में अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स, खास तौर पर आधार कार्ड में अपना नया एड्रेस अपडेट करना एक ज़रूरी और अर्जेंट काम बन जाता है। अच्छी बात यह है कि अब आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन और डिजिटल हो चुका है, जिसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप या फ़ोन से पूरा कर सकते हैं। शुरू करने से पहले ये 3 चीज़ें साथ रखें: अपना आधार नंबर, एक स्मार्टफोन और नए एड्रेस का वैलिड प्रूफ। इनमें सबसे ज़रूरी स्मार्टफोन है। आधार से लिंक्ड इस नंबर पर एक्टिव नेटवर्क चाहिए, क्योंकि अगला ऑथेंटिकेशन आने वाले सिक्योरिटी कोड पर निर्भर करेगा। इन तीनों चीज़ों को एडवांस में तैयार रखने से एप्लीकेशन भरते वक्त सेशन टाइम आउट नहीं होगा और आपको प्रोसेस बीच में से दोबारा शुरू नहीं करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। एक सिक्योर वेब ब्राउज़र ओपन करें और uidai.gov.in पर जाइए। होम पेज पर आने के बाद माई आधार सेक्शन में जाएं और लॉगिन बटन क्लिक करें। यहाँ इस लॉगिन गेटवे पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है और उसके ठीक नीचे दिख रहे सिक्योरिटी कैप्चा कोड को टाइप करना है। अगर कैप्चा कोड पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करें और तुरंत एक नया और क्लियर कोड जनरेट करें। सही डिटेल्स भरने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। ऐसा करते ही सिस्टम एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट करके आगे भेज देगा। इस एनिमेटेड फ्लो को देखिए। कंप्यूटर से रिक्वेस्ट निकलकर सीधा आपके फ़ोन पर एक SMS अलर्ट आती है। ध्यान रहे, ये OTP सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। टाइमर खत्म होने से पहले इस कोड को एंटर कर लें। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन थोड़ा वक्त ज़रूर लेता है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका आइडेंटिटी डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे और कोई और इसमें बदलाव ना कर सके। लॉगिन सक्सेसफुल होते ही आप अपने सिक्योर डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। इस मेन्यू में आपको एड्रेस अपडेट पर जाना है और वहाँ अपडेट आधार ऑनलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब सामने दिए गए खाली फील्ड्स में ध्यान से अपने नए घर का एग्जैक्ट एड्रेस टाइप करना शुरू करें। इस लॉजिक ट्री में मैच होती हुई लाइंस पर ध्यान दें। टाइप्ड एड्रेस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैच होना ज़रूरी है। पिन कोड सबसे बड़ा एंकर पॉइंट है। बैकएंड सिस्टम इसी नंबर से एप्लीकेशन सॉर्ट करता है। दोनों तरफ ये नंबर एक समान होना चाहिए। डेटा एंट्री के दौरान हर डिटेल को 2 बार चेक करने से रिजेक्शन नहीं होगा और आप ब्यूरोक्रेटिक डिले से पूरी तरह बच जाएंगे। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस या POA अपलोड करना होगा। ये आपकी एप्लीकेशन का सबसे ठोस सबूत है। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और वही डॉक्यूमेंट कैटेगरी चुनें जिसकी फिजिकल कॉपी आपके पास है। डिजिटल रूल समझें। फाइल सिर्फ JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में और 2 मेगाबाइट से कम होनी चाहिए। बड़ी फाइल पोर्टल पर ब्लॉक हो जाएगी। वैलिड फाइल सिलेक्ट करते ही लोडिंग बार 100% तक जाएगी और ग्रीन चेकमार्क सिस्टम रिसीट कंफर्म करेगा। इस थंबनेल में डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिव्यूअर्स सिर्फ इसी फाइल को पढ़कर आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। सब कुछ चेक करने के बाद फीस पे करें और फॉर्म को सेंट्रल सर्वर्स पर भेजते हुए फाइनल सबमिट करें। सबमिशन सक्सेसफुल होते ही आपको ये सक्सेस स्क्रीन दिखेगी। यहाँ ग्रीन चेकमार्क के पास दिया गया सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। पोर्टल बंद करने से पहले इस SRN कोड का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे किसी पेपर पर नोट कर लें। आगे चलकर पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन का रियल टाइम स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिर्फ इसी SRN कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और बस कुछ ही दिनों के बाद ये डिजिटल अपडेट कंप्लीट हो जाएगा और आपका अपडेटेड e-आधार डाउनलोड के लिए Powered by Full Talk. Like, share, subscribe.